हेलो एवरीवन, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू द शॉर्ट्स ऑफ इंडियन पॉलिटी। तो गाइज आज हम लोग देखने वाले हैं 42वां संविधान संशोधन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इससे 69th बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा था स्टेटमेंट वाइज में, 67th बीपीएससी में ये पूछा था 42nd से, और ये हमेशा बीपीएससी में पूछा जाता है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और मेंस में भी लिखा जाता है कि वाई इट इज़ कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आपको इन सारे इन्फॉर्मेशंस याद रहेंगे तो आप मेंस के क्वेश्चन को भी डिस्कस कर सकते हैं कि वाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज़ कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, और प्रीलिम्स को भी आराम से डील कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या चेंजेस किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। ये इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट में हुआ था 1976 में, है ना। तो 6×7=42 होता है ना, तो 1976 6×7=42, तो ये 42nd ऐसे करके याद कर लो। इसमें क्या क्या हुआ था, प्रियम्बल में क्या चेंज किया गया था, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड ऐड किया गया था, SSI, ये प्रियम्बल में ऐड किया गया था। और क्या चेंज किया गया था, ट्रांसफर द 5 सब्जेक्ट्स फ्रॉम द स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट से 5 सब्जेक्ट्स को, ये यहाँ पे आएगा ऐसे, ठीक है, सॉरी, और 5 सब्जेक्ट्स को स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में लाया गया था, है ना। 5 सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में लाया गया था, जिसमें क्या क्या था हमारा, एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिसीज। इसको कैसे याद कर लो, PW फर्स्ट इन एजुकेशन। अभी क्या है, PW बहुत ज़्यादा चल रहा है मार्केट में, मैं किसी का एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, बस याद करने के लिए। P मतलब क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, W मतलब वेट एंड मेजर्स, F मतलब फॉरेस्ट एंड E मतलब एजुकेशन। तो ऐसे करके याद कर लो, एजुकेशन, फॉरेस्ट सबको याद रहता है, वेट मेजर्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। आर्टिकल 51A जोड़ा गया था, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड किया गया था। और पार्लियामेंट में क्या क्या चेंज किया गया था, मेड द प्रेसिडेंट बाउंड टू एडवाइज द कैबिनेट। मतलब प्रेसिडेंट को अब क्या कर दिया गया, कंपलसरी कर दिया गया कि वो जो भी एक्ट करेगा ओनली ही और शी इज़ बाउंड टू एक्ट ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट ऑफ द मिनिस्टर्स। तो ये इसी में किया गया था हमारा, कब, 42nd में। अलाउड द सेंटर टू डिप्लॉय सेंटर फोर्सेज इन स्टेट में सेंटर फोर्सेज के डिप्लॉयमेंट को इसी में किया गया, ठीक है। अगर कुछ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हो तो कर सकता है। गिव स्पेशल डिस्क्रिमिनेटरी पावर टू स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड प्राइम मिनिस्टर। PM को और स्पीकर ऑफ लोकसभा को स्पेशल पावर दिया गया, ठीक है। और DPSP को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को प्रेसिडेंस दिया गया फंडामेंटल राइट के ऊपर। मतलब DPSP को प्रेफरेंस दिया गया फंडामेंटल राइट के ऊपर, ये भी इसमें किया गया। और क्या किया, कर्टेल्ड द जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू पावर को भी कर्टेल कर दिया था, कौन, 42nd। ये भी एग्जाम में पूछता है। और ट्रिब्यूनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 323A, 323B और 14A, आर्टिकल 14A, ये सब ऐड कैसे किया गया था, ये हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ही ऐड किया गया था, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल वाला, इसको याद रखिएगा। पार्लियामेंट को इंपावर किया गया कि पार्लियामेंट ट्रिब्यूनल को फॉर्म कर सकती है। और इसमें कुछ DPSP है, इसको अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू एवरीवन, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। याद कर लेना, आता है क्वेश्चन, आता था, आता है, आता रहेगा।